फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन की ये थर्ड क्लास है। आज हम पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे और रेफरेंस बुक गणित प्रकाश चैप्टर 5.3 यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करना है एंड चेक देम ग्राफिकली। ओके, तो इसके लिए पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है। इस इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व करना है। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि हम टारगेट करते हैं कि x या y कंपोनेंट को हमें हटा देना है, गायब करना है। गायब कैसे करना है? मान लीजिए a है इक्वेशन 1 और a है इक्वेशन 2, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि हम इक्वेशन 1 में सर्टेन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 में भी सर्टेन डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आती है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, वो दोनों को या तो आपस में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जिससे कि एक जो कंपोनेंट है इसका वाइप आउट हो जाए, यानी कि कैंसिल्ड हो जाए। अभी देखिए, जैसे कि अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे मुझे y को हटाना है, तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक। तो अगर ऊपर में 5y और नीचे में भी 5y होता तो जस्ट ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देने से ही ये प्लस माइनस में कैंसिल्ड आउट हो जाता। लेकिन ये चूंकि ऊपर और नीचे में 5 का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोएफिशिएंट का मतलब कि y के साथ में जो मल्टीप्लाइड वैल्यू है ऊपर में 5 है और नीचे में 4 है, ठीक। तो हमने जो टेक्निक सीखा हुआ है कि हमें जिसको हटाना है, तो ये नीचे वाला 4 है ना, तो यहाँ पे इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाला यहाँ पे 5 है तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इसके बाद में हम लिखते हैं, जो स्टेटमेंट देंगे, नाउ बाय 1 into 4 plus 2 into 5 we get। अच्छा, यहाँ पे प्लस हमने क्यों किया? इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे प्लस 20y आया, और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 20y आया। तो प्लस 20y और माइनस 20y को ऐड करेंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20y आया। इसका मतलब ये नहीं कि सारे वैल्यू चेंज नहीं होंगे, ये सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 4 से हम इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली आपको समझना है कि एलिमिनेशन राउंड में किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ अगर हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे आप 4, बेसिकली ए मैटर ये है कि 4 इंटू 8x प्लस 5y माइनस 11 और इक्वल टू 4 इंटू 0, ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। तो इसको आप सॉल्व करो और ए हो जाएगा 32x प्लस 20y माइनस 44, और 4 इंटू 0 का मतलब ये 4 ही रहेगा, ठीक। एंड आप ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 5 इंटू 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, 0 इंटू 5, ठीक है। तो ए आया 15x माइनस 20y माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक। ए यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, ठीक। अब इसको ऑपरेशन क्या है कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। बाय ऑपरेशन 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। तो अब क्या है, इसको लिखेंगे 32x प्लस 20y माइनस 44 इक्वल टू 0।
15x माइनस 20y माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक, दोनों को ऐड हमें करना है। ऐड में कोई साइन, नीचे का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 32x और 15x कितना होगा? 47x, 20y प्लस 20y माइनस 20y कैंसिल्ड आउट, -44 और -50 ये क्या हो जाएगा? -94 इक्वल टू 0। इसी को आगे सॉल्व करते हैं, और 47x इक्वल टू 94 और x इक्वल टू 94 बाई 47 2, इसलिए x इक्वल टू 2। ठीक, ये वैल्यू आया। अब x की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहां पे आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, नाउ putting the value of x in equation 1 we get, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 2 रखो, तो 8 इंटू 2 प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0, और 5y, ये 16 में से 11 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू हो जाएगा -5, ये प्लस 5 इधर आकर -5 हो जाएगा, और ये इसके साथ 5 मल्टीप्लाइड था 5y, इधर आकर डिवीजन हो जाएगा 1, दैट्स इक्वल टू -1। ठीक है, इसलिए y इक्वल टू -1। ठीक है, हेंस, ठीक है, हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, दिस इज द आंसर। ठीक, तो ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। एलिमिनेशन मेथड का बेसिक क्या है कि कोई एक कंपोनेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे x कंपोनेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया, y कंपोनेंट को एलिमिनेट कर दिया, x का वैल्यू वहां से आसानी से निकला। फिर x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया, तो y की वैल्यू निकल गई। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, दूसरा पार्ट है कि चेक देम ग्राफिकली, ग्राफिकली इसको चेक करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए, चेक देम ग्राफिकली जब ये टर्म आता है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब इसका क्या करना है। लेकिन आप अगर हमारी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो आपको लगेगा क्या कि ग्राफिकली सॉल्व करना सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। तो ग्राफिकली यहां पे आप लिख देना चेकिंग ग्राफिकली। ठीक, आप पे लिख देना, इसके बाद आप ग्राफिकली चेक करेंगे। हियर 8x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब यहां पे आप क्या करोगे, और यहां पे 8x इक्वल टू 11 माइनस 5y होगा, और x इक्वल टू होगा 11 माइनस 5y बाई 8। ठीक, ग्राफ में क्या होता है कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक, ग्राफ पे इस इक्वेशन को प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे हमारा डिस्कशन रहा है, हम ये बताते हैं कि किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम जरूर लेंगे। तो एक क्या है, लीनियर इक्वेशन में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पे
x को हम y के टर्म्स में हमने ये कर दिया, मान लो कि ये है x इक्वल टू है 11 माइनस 5y बाई 8 और यहाँ पे है y। ठीक, अब जितनी बार भी इस तरह के फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है तो मैंने जैसे डिस्कस किया है कि ऊपर में y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ऊपर में जो भी वैल्यू आए वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 8 से क्या डिवाइड हो सकता है? 8 से या तो ऊपर में 0 हो जाए, तो 8 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, या ऊपर में क्या है 8 आए, 16 आए, 32 आए, 24 आए, इस तरह से। ठीक, या माइनस में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर यहां पे 11 है, यहां पे -5 है, y की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो क्या होगा? -1 इंटू -5 तो +5 हो जाएगा, तो 11 + 5 16 हो जाएगा। 16 8 से डिवाइड हो जाता है, तो y की वैल्यू मैं -1 रखता हूं, तो यहां पे लिखोगे फॉर y इक्वल टू -1 x इक्वल टू 11 इंटू -5 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाई 8, दैट्स इक्वल टू 11 + 5 बाई 8, दैट्स इक्वल टू 16 बाई 8, दैट्स इक्वल टू 2। ठीक, सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब और क्या रख सकते हैं y की वैल्यू? और अच्छा, ये हम हमेशा इसलिए करते हैं ताकि ग्राफ पे आपको पॉइंट प्लॉट करने में आसानी हो। ठीक, दूसरा पॉइंट अब देखो, अब मुझे चाहिए 16 हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू -1 हुई, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो 25, अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 10 1 आएगा, 3 रखते हैं तो 15, 2 रखते हैं तो 10 11 ऐड होने पर भी 21, अगर 3 रखते हैं तो 15 है, तो 15 से 11 गया तो भी नहीं होगा हमारा काम, और 15 में 11 ऐड हो गया तो भी काम नहीं होगा। ठीक है, 4 रखते हैं यानी कि 20 से 11 ऐड हुआ तो भी 31 काम नहीं होगा, और 11 माइनस भी हुआ तो भी काम नहीं होगा। 5 रखते हैं 25 में 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 11 ऐड करेंगे 25 में तो 36 ना, 36 भी सॉल्व नहीं होगा, और 25 से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 14, यानी कि वो भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे y की वैल्यू हम 6 रखते हैं, अगर 6 रखते हैं तो आएगा 30 में 11 का मतलब 41, और अगर 30 में से माइनस करें तो 19, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 अगर इनपुट देते हैं तो 35 से 11 अगर माइनस करते हैं, 35 में 11 ऐड करेंगे तो 46, और 11 माइनस करेंगे तो आएगा, 35 से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24। ठीक, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 7 रखते हैं। y की वैल्यू अगर हमने 7 रखी, फॉर y इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या आएगा? 11 माइनस 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, तो ये वैल्यू आई 35 से 11 माइनस हो जाएगा तो 24 डिवाइडेड बाई 8, सामने माइनस का साइन आएगा, यानी कि ये वैल्यू आएगी 3 इक्वल टू -3। तो अगर y की वैल्यू 7 रखी तो यहाँ पे वैल्यू आई -3। ठीक है, 7 हो गया। अब 8 पे आते हैं, तो 8 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 में अगर -40 मतलब -40 होता है तो 11 माइनस होगा,
यानी कि प्लस ऐड होकर माइनस साइन के साथ में आएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि y की वैल्यू जो भी मैं 7 या 8 जो भी एज्यूम कर रहा हूं तो उसको प्लस माइनस दोनों साइन के साथ में एज्यूम कर रहा हूं। अगर y की वैल्यू मैं -8 रखता हूं तो -8 इंटू -5 तो 40 हो जाएगा। तो 40 प्लस 11 51 8 से डिवाइड नहीं होता। और अगर मैं y की वैल्यू +8 रखता हूं तो 5 इंटू 8 40 और यानी कि -40 हुआ तो -40 में +11 आप करोगे तो आएगा 29। ये भी 8 से डिवाइड नहीं होता तो 8 की वैल्यू भी नहीं चलेगी। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 के साथ 11 अगर आप ऐड करते हो तो आता है 56 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू -9 रखनी होगी ताकि -9 इंटू -5 45 आ जाए, +45 आ जाए। फॉर y इक्वल टू -9 x इक्वल टू 11 -5 इंटू -9 divided by 8 that's equal to 11 plus 45 divided by 8 56 by 8 यानी 7। y की वैल्यू अगर माइनस में 9 रखता हूं तो x की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, तो इस तरह से आपने 3 पॉइंट्स लिए। अब आप दूसरा भी इक्वेशन सॉल्व कर लो, प्लॉट हम एक ही बार में करेंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर इक्वेशन 2 here फॉर इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेना फॉर इक्वेशन 1, यहाँ पे फॉर इक्वेशन 2। फॉर इक्वेशन 2 को आप 3x - 4y - 10 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 4y प्लस 10 और x इक्वल टू 4y प्लस 10/3। ठीक, इस तरह से आपके इक्वेशन बनेंगे। अब इस इक्वेशन को भी आपको 3 वैल्यूज निकालने हैं। x इक्वल टू 4y प्लस 10/3। अच्छा नहीं दिख रहा है, एक काम करता हूं मैं ए वाला पार्ट डिलीट करता हूं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करके रख लो। तो यहाँ पे x की 3 वैल्यूज हमें चाहिए, x और y की। x इक्वल टू है 4y प्लस 10/3 और ये हुआ y। ठीक, एज यूजुअल आपको जिस तरह से हमने इसको सॉल्व करके निकाला वैसे इसको भी सॉल्व करके निकालना है। आपको देखना है कि y की वैल्यू कुछ भी रखें, ऊपर में जो वैल्यू है वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप मान लो कि 10 है तो 10 के साथ में अगर 4 ऐड होता है तो 14, 4 माइनस होता है तो 6 आएगा। तो 6 आएगा तो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 माइनस होने के लिए क्या है, y की वैल्यू -1 रखनी होगी। तो y की वैल्यू -1 रखी तो 4 इंटू -1। मैं अब इलाबोरेटली लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूं। 4 इंटू -1 प्लस 10 divided by 3 that's equal to -4 plus 10 divided by 3 that's equal to 6/3 यानी कि वैल्यू आया 2। तो ये वैल्यू आया 2। ठीक है, ये पहला हमने सॉल्व किया। अब देखो तो -1 के बाद 2 आया। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे अब देखो कि
10 प्लस 4 14 होता है। अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 18 हो जाएगा। 4 इंटू टू, 4 इंटू टू 8 और प्लस 10 18, 18 3 से ए होता है, डिवाइड होता है। तो y की वैल्यू हमने 2 रखी। तो y की वैल्यू जब 2 रखी तो x इक्वल टू आएगा 4 इंटू टू प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स इक्वल टू 18 बाई 3, 3 इंटू 6, ये वैल्यू आई x की। ठीक, तो ठीक, इसके बाद में आपको फिर अब y की एक और वैल्यू देखनी है। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 है। अगर मैं यहाँ से 8 माइनस करूँ, 10 से 8 माइनस करूँ तो भी मेरा काम नहीं होता है, 12 माइनस करूँ तो भी मेरा काम नहीं होता है, -2 आएगा। अगर 16 माइनस करूँ, ओके, आप ये देखो, यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैं माइनस में ले जाऊँ, -4 ले जाऊँ, y की वैल्यू अगर -4 ले जाऊँ तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू -4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि -16 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया -6 बाई 3, 3 इंटू टू दैट्स इक्वल टू -2। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं -4 रखता हूँ तो वैल्यू मेरी आती है -2। ठीक है, इस तरह से देखिए ये पूरा इंटरप्रिटेशन इस इक्वेशन का है। हमें अल्टीमेटली ऊपर में एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 3 से डिवाइड कर दे। ठीक है, इस तरह से हमें 3 पॉइंट लेने हैं और वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आपको समझ करके वो वैल्यूज वहां पे देने हैं। ठीक, देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी वैल्यूज आए वो अलग अलग क्वाड्रेंट में आए। जैसे ये जो वैल्यू है एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो a है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो इस तरह से हमने पॉइंट्स निकाल लिए, फर्स्ट इक्वेशन के भी और सेकेंड इक्वेशन के भी। देखिए मैं स्लो इसको सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और एक बार समझ में आ जाए तो आप इसका स्पीड उतनी तेजी से गेन करेंगे। अब चलिए 3-3 पॉइंट्स तो निकल गए, अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, अब देखिए इसके बाद में अब देख लो 3 पॉइंट्स के सेट हमारे निकल गए। अब मैं क्या करता हूं कि मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करने, हमारा आंसर है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। अब इसे चेक देम ग्राफिकली, ग्राफिकली चेक करना है। तो ग्राफिकली चेक करने के लिए पहले ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो सपोज ओके, चलिए मैं इसी स्पेस में ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, पहला इक्वेशन मैं ड्रॉ करता हूं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1। तो यहाँ पे छोटे छोटे मैं पॉइंट्स इस तरह से बना लेता हूं। ग्राफ पे ऑलरेडी आपके पॉइंट्स, पॉइंट्स यानी कि ये क्या है, ये स्क्वायर के लाइंस बने हुए होंगे। मैं जस्ट टेंटेटिव प्लॉट करने के लिए इसको करता हूं। पहला इक्वेशन प्लॉट करते हैं, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। क्योंकि पॉइंट्स को हम रीड करते हैं तो x y रीड करते हैं, यानी कि पहले x फिर y। तो x है 1 2, y है -1 यानी नीचे की तरफ, तो a हुआ एक पॉइंट। ठीक, माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो -y का मतलब -1, y की वैल्यू -1 का मतलब y एक्सिस की तरफ जाना है लेकिन नीचे के डायरेक्शन में जाना है। ठीक, दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 7। तो -3 का मतलब ओरिजिन से आप नेगेटिव डायरेक्शन में आओ, x की वैल्यू 1 2 3। ठीक, y की वैल्यू है 7,
तो यहां से अब ऊपर की तरफ जानी है 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पॉइंट पे ये अल्टीमेटली यहां से आप इसकी सीधाई में आओगे, ए पॉइंट होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू -9 है। तो x की वैल्यू 7 है, +7, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे आए। अब y की वैल्यू है -9, तो -9 का मतलब नीचे के डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां पे इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, ये हो गया, तीनों पॉइंट मिल गए। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन 2 को आप प्लॉट करो। इक्वेशन 2 में क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है -1, पहला पॉइंट। तो x की वैल्यू +2, तो यहां पे आया 1 2, y की वैल्यू क्या है -1, यानी कि -1 यानी कि यही वाली वैल्यू है। ठीक, x की वैल्यू, दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 2, तो 1 2 3 4 5 6 यहां पे आप आए, ऊपर की तरफ जाना है 2 1 2, यानी इसकी सीधाई में आप यहां पे ए पॉइंट आया। ठीक, फिर x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है -4, तो यहां पे देखिए x की वैल्यू है -2 1 2 नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर y की वैल्यू -4 यानी कि वो भी नीचे के डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4, तो ए लाइए, इसके सीधाई में लाइए, ये हुआ इसका पॉइंट। ठीक, अब आप क्या करोगे, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। अब ये 2 स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये 2 स्ट्रेट लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही उसका वैल्यू है। तो ये जो दोनों इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं, ये पॉइंट को आप जब यहाँ पे काउंट करोगे कि x के डायरेक्शन में जा रहा है 1 2, यानी पॉजिटिव x की वैल्यू है 2, और ये नीचे y के डायरेक्शन में आ रहा है -1, नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है और y की वैल्यू है 1, तो ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे लिखोगे, हियर कोऑर्डिनेट ऑफ, here coordinates of point of intersection is 2 -1। ठीक, hence solution is okay, hence solution is okay। हो गया आंसर, आपने ग्राफिकली चेक कर लिया। ठीक है, आपको चेक करने के लिए तो बोल रहा था, आपने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, x और y की वैल्यू -1 2 -1, और ग्राफ पे प्लॉट करके भी आपने वैल्यू देखा 2 -1। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में। इसको इलाबोरेटली हमने अच्छे से देख लिया, अब थोड़ा हम पिकअप लेंगे। ओके, बिल्कुल सेम टोन पे दूसरा प्रॉब्लम है, इसको आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। अच्छा, जो चीज मैंने टेंटेटिवली ग्राफ पे प्लॉट किया, वहां पे आपको बेसिकली एग्जामिनर से ग्राफ पेपर लेने हैं और उस ग्राफ पेपर पे 2 इक्वेशंस प्लॉट करने हैं, और एक चीज जो आपको और करनी है, 3x + 2y - 8 = 0। जैसे मैंने क्या किया कि ये जो 2 लाइंस है ना, मैंने ऐसे और ऐसे जो 2 लाइंस ड्रॉ कर दिए और यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। तो मैंने तो जस्ट यही किया, लेकिन आपको यहाँ पे इक्वेशन का वैल्यू लिखना है कि ये कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि एक कौन से इक्वेशन को आपने यहाँ पे प्लॉट किया है।
ये चीज आपको लिख देनी होगी, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये इस इक्वेशंस के ग्राफ ऐसे होंगे, ठीक है। इस तरह करके आप इससे आप ये डिनोट कर देते हो कि इस इक्वेशन का प्लॉटिंग ये है और इस इक्वेशन का प्लॉटिंग ये है, और उसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाकी जैसे आपने जो किया सो किया, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम है टू एलिमिनेट y व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द इक्वेशन दिस एंड देन ऐड टू द इक्वेशन दिस। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं, आप इसको कर लेंगे। अब प्रॉब्लम 2 देखते हैं, बेसिक सा प्रॉब्लम है। टू एलिमिनेट y what number is multiplied, tell me what number is multiplied with the equation 7x minus 5y plus 2 equal to 0 and then add to the equation 2x plus 15y plus 3 equal to 0। देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक है, फिर भी मैं इसके कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके उस स्किल को टेस्ट करना चाहता है कि अगर एलिमिनेशन करने के लिए आप जो मल्टीप्लिकेशन के जो फैक्टर्स चूज करते हैं, तो बस ये वही बोल रहा है कि यहाँ पे टू एलिमिनेट वाई, यहाँ पे वाई को एलिमिनेट करना है, तो व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ इक्वेशन दिस, यानी इस इक्वेशन के साथ में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और देन ऐड टू द इक्वेशन, और उसके बाद इस इक्वेशन के साथ में ऐड करना है आपको, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 15 चाहिए, यहाँ पे माइनस 5y है, दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो अगर मान लो कि दोनों जगह पे प्लस प्लस साइन होता तो ऊपर में मल्टीप्लाई हम माइनस साइन से करते, क्योंकि ये बोल रहा है मल्टीप्लाई करके जस्ट ऐड करना है। बाकी इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, नहीं बोल रहा है। तो अगर ये बोलता यहाँ पे सपोज, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, मान लो कि 7x प्लस 5y प्लस 2 है, अब बोलता कि इसके साथ में सर्टेन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो और इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करो ताकि y एलिमिनेट हो जाए। तो मान लो फैक्टर, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे 5y है, यहाँ 15y है, तो ऑब्वियसली ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता, हमें इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करना होता। लेकिन यहाँ पे तो माइनस करने के लिए नहीं बोल रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो ऐड करने के लिए जब बोल रहा है तो हम मल्टीप्लीकेशन ही यहाँ पे -3 से करते, ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई करते ताकि ऊपर में -15y आ जाता, ठीक। लेकिन राइट नाउ यहाँ पे ये मैंने मतलब सबसे जो एक्सट्रीम केसेज हो सकते हैं, ताकि आप ये ना समझो कि जो मल्टीप्लाई करना होता है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से ही करना होता है, 3 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 या इससे मल्टीप्लाई करना होता है। आप मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन के दोनों साइड में एलिमिनेशन के लिए, तो आप माइनस वाले इंटीजर से भी कर सकते हो। तो हियर आंसर इज सिंपल, इट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 7x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 21x माइनस 15y प्लस 6 इक्वल टू 0। देन टू बी एडेड विथ 2x प्लस 15y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज को ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट आपको सीखना है। आप दोनों को ऐड कर दो
तो ए हो गया 23x और ए हो गया आपको कैंसिल आउट हो गया और ए हो गया +9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y को एलिमिनेट करना था, इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी -9/23। बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछ भी नहीं रहा, आपको जस्ट ये पूछ रहा है कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y एलिमिनेट हो जाए, तो आंसर इज 3। लेट अस राइट the least natural number by which we can multiply both the equations and get the coefficients of x where the equations are this and this। चलिए क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही है, सिमिलर नोट पे क्वेश्चंस है। राइट द लिस्ट नेचुरल नंबर, write the least natural number by which we can multiply both the equations and get equal coefficients of x। ठीक है, इक्वेशन इज 4x - 3y इक्वल टू 16 एंड 6x प्लस 5y इक्वल टू 62। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं अटेम्प्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी तक हमने जो भी हम लोग कर रहे थे कि अच्छा ये दोनों के कोएफिशिएंट्स को, जिसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना है ना, तो इसके कोएफिशिएंट से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो और उसके कोएफिशिएंट से नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वल आ जाते हैं। ठीक, लेकिन वहां पे एक चीज जो हम मेंशन नहीं किए अभी तक, कि अगर एक कोएफिशिएंट्स आपस में को प्राइम होते हैं, को प्राइम का मतलब कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो अगर कोई कॉमन फैक्टर अगर होता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 4 और 6, ये बोल क्या रहा है कि x के कोएफिशिएंट्स को मुझे ये करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो आप ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही 24 आ जाएंगे। ठीक, लेकिन क्या 24 ही एक सोल्यूशन है, उसके नीचे कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, 4 एंड 6 यहाँ पे दोनों में देखिए ए भी 2 से डिवाइड होता है, ए भी 2 से डिवाइड होता है, यानी कि ए को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 तो भाई सब में कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 छोड़ करके दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है कि दोनों का एक कोएफिशिएंट इक्वल करना है, और 4 और 6 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है। तब क्या करेंगे, हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, आप यहां पे इसको 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3। ठीक, तो यहाँ पे हमको एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसमें दोनों का जो कॉमन है वो तो कॉमन रहे ही, जो कॉमन वाला पोर्शन नहीं है वो आ जाए। तो दोनों जो कॉमन है उसको हमने कॉमन ही रहने दिया, और बाकी उसके बाद 2 और 3 कॉमन नहीं है, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। तो हमें ऐसे इंटेजर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ भी 12 आए, यहाँ भी 12 आए, तो हम कर ही सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, हो गया। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 12x - 9y इक्वल टू 48,
नीचे वाला हो जाएगा 12x प्लस 10y इक्वल टू 124। हो गया? ठीक है, तो ये जो चीज है यहां से आप इसको ध्यान में रखिए, और इसको जहां कहीं भी प्रॉब्लम में आए आप उसको यूटिलाइज कीजिए। इससे फायदा ये होगा ना कि आपको ये जो फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स आएंगे। अगर आप डायरेक्टली ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते, तो 62 इंटू 4 एक डिजिट बड़ा हो जाता, ये वाला डिजिट भी बड़ा हो जाता, फिर उसको हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तेजी से सॉल्व करने हैं, एक्यूरेसी से सॉल्व करने हैं, और कम से कम टाइम में सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो टेक्निक्स हैं सारे के सारे ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया। ऑलरेडी 41 मिनट्स हो चुका है। चलिए अब थोड़ा फास्ट पिकअप लेते हैं। Let us solve the following linear simultaneous equations in two variables by the method of elimination। देखिए अब जो प्रॉब्लम है इसने लगभग 16 नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको जस्ट प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं, जो प्रॉब्लम थोड़े से ट्रिकी लगेंगे हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जोड़ घटाओ गुना और भाग अगर वो भी आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी। मैथमेटिक्स याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस का मैटर है। तो चलिए आपको जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उनको आसान बनाते हैं, और बाकी चीज आपके ऊपर प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। सॉल्व बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, पहला है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 17। दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 32, 11y माइनस 9x इक्वल टू 3, x प्लस y इक्वल टू 48, x प्लस 4 इक्वल टू 5/2 इंटू y प्लस 4। फोर्थ है x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 8, 5x/4 माइनस 3y इक्वल टू -3। पांचवा है 3x माइनस 2/y इक्वल टू 5, और x प्लस 4/y इक्वल टू 4। छठा है x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। ठीक है, सातवां है x प्लस y/2 प्लस 3x माइनस 5y/4 इक्वल टू 2, x/14 प्लस y/18 इक्वल टू 1, 8।
एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/5 एंड एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/9। ठीक, आठवां। नौवां है 1/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 3, 2/x-1 प्लस 3/y-2 इक्वल टू 5। देखिए मैंने 9 प्रॉब्लम्स लिख दिए। अब इसमें से हम कुछ प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेंगे, जस्ट इसलिए क्योंकि हम दिखाएंगे कि उनको कैसे सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल फॉर्म किसी भी इक्वेशन का कौन सा होता है? सिंपल फॉर्म ए वाला होता है, ए वाला होता है। ठीक, इसमें भी मैंने हर बार आपको कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाय डिफॉल्ट जो भी इक्वल टू के साइन के बाद इधर है, यानी 6, 17, 32, 3, हम सबको उधर के साइड में लेकर के जाएंगे और अपने इक्वेशन को ले आएंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हम इस चीज को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशंस को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे कि ए जो है +6 को इधर ले आएंगे, 17 को इधर लाएंगे, उसके बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको मार्क करेंगे और फिर जैसे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर आपको यहाँ पे आ रहा होगा यार ये तो x + y = 48 और यहाँ पे क्या हो गया 5/2 और y + 4 इस तरह से आ गया, तो क्या करना है इसको? चलिए ये मैं एक एक करके, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा पहले आप नोट डाउन कर लो, प्रॉब्लम्स नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है इक्वेशन 1 x प्लस, इसको इक्वेशन 1 आप दे ही दो। ठीक, नाउ सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाइंग इसको भी इक्वेशन 2 दे ही दो, कोई कंजूसी नहीं है। सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2, नंबर देने में क्या जाता है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका मतलब क्या करना है, ये जो 2 इधर डिवीजन है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x + 4 होगा और दैट्स इक्वल टू 5 × y + 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो और आएगा 2x + 8 इक्वल टू 5y + 20। सबको एक साइड में लेकर के आओ और 2x ये आ जाएगा +8 - 5y - 20 इक्वल टू 0। ठीक, और इसको लिख सकते हो क्या, 2x - 5y और -20 और +8, तो ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब आ गया इक्वेशन 3। ठीक, इसको इक्वेशन 3 ले लो। अब इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 2 का ही पार्ट है। ठीक, अब आपको सॉल्व किसको करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सिंप्लीफाई हो गया ना, अब आप इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको यहाँ पे 0 ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लो, वो जस्ट इक्वल टू साइन के इधर आ गया तो प्लस साइन +48 था तो इधर आकर -48 हो गया, सॉल्व कर लो। तो चलिए ये भी हो जाएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये सॉल्व हो गया। इसमें जो आप लिखोगे ना कि नाउ बाय ऑपरेशन 1 × दिस माइनस या प्लस इक्वेशन 3 × दिस, ठीक है, लिखने का तरीका बदल जाएगा। पहले आप क्या करते थे कि इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2 × 5, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 को हम इक्वेशन 3 में लेकर के आए, तो लिखोगे 1 × 2 माइनस इक्वेशन 3 × 5। मैं जस्ट सिंबॉलिक वे में लिख रहा हूँ, 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो आप देख लोगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 तो फिर भी थोड़ा सिंपल है। इक्वेशन 5 आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा,
अरे यार ये तो नीचे में y आ गया, अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो एक्स वाई आ जाएगा, फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए, ये भी आसान है, ये भी आसान है। जैसे आप इसको क्या करोगे, ये इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। तो यहाँ पे आप वही करोगे, सिंप्लीफाई इक्वेशन 1। नाउ सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 को आप सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, ये दोनों को ये करो ना, एलसीएम ले लो, 2 और 3 का 6 आया, इसके बाद ऊपर में हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 इंटू 6। अब सबको एक साथ में लेकर के चले आओ, 3x प्लस 2y माइनस 48 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन हो गया 3, यानी इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई किया आपने, ठीक। सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, नीचे में 4, ऊपर में 5x माइनस 3y इंटू 4 दैट्स इक्वल टू -3, और आएगा 5x माइनस 12y दैट्स इक्वल टू -12, और 5x माइनस 12y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 4। ये आपने सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को इस टर्म्स में लेकर के आए, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, एज यूजुअल जैसे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो इसमें ए वाला भी हो गया। अब देखिए, अब आ रहा होगा कि यार ये इक्वेशन आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है इसके, आप देखोगे कि इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है, ऊपर में -2/y है और नीचे में +4/y है। तो ऊपर में अगर जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -4/y आ जाएगा, ठीक। और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये y वाला पोर्शन कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे जस्ट ऑपरेशन आपको करना है 1 इंटू 2, और यहाँ पे 2 इंटू 1, यानी इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे ये 6x आ जाएगा और -4/y आ जाएगा इक्वल टू 10 आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 4y और a आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देना है आपको, जस्ट इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो इसके मतलब a वैल्यू आएगी 6x माइनस 4/y इक्वल टू 10। अच्छा, अभी मैंने 5 को उधर ही रहने दिया है, 5 को इधर ला करके आप कर सकते हो, और वैसे ही करना आप, मैं अभी फर्स्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और x प्लस 4y इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करना है, तो 6x प्लस x 7x, और ये -4/y और +4/y कैंसिल्ड आउट, और दैट्स इक्वल टू 10 और 4 14, यहाँ पे 2 टाइम्स, इसलिए x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करोगे x की, 3 इंटू 2 माइनस 2/y दैट्स इक्वल टू 5, तो इसको और आएगा 6 माइनस 2/y इक्वल टू 5, और -2/y इक्वल टू 5 माइनस 6 दैट्स इक्वल टू -1। तो यहाँ पे दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब y इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए y इक्वल टू 2, हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इज द आंसर, ठीक है। तो ए वाला इक्वेशन को हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, हल्का सा ट्रिकी था, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, ठीक है।
तो और उसके हिसाब से तो आप ये तो समझ लो x/2 y/3, ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो आप वैसे ही कर लोगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम डिलीट करते हैं, देख लो एक बार। ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, ये वाला तो एकदम सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूं। अब देखो, अब आता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आ गए, अब इसका क्या करूं? भाई एज यूजुअल इसको भी आप सिंप्लीफाई करो, नीचे में एलसीएम लो, इधर से उधर मल्टीप्लाई होगा, उधर मतलब जैसे एलसीएम लेकर के जो हमने पहले सॉल्व किए थे, फिर सारे सिंप्लीफाई करोगे एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएंगे। ये नीचे वाले भी, इसको भी जैसे नीचे का एलसीएम लो, इसके बाद फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, जो आता है इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करो, एज यूजुअल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। चलो तो इसको भी डिलीट किया मैंने। अब थोड़ा सा मजे की बात यहां पे आपको आ रही होगी, अरे भाई अब इसका क्या करें, ये तो किसी भी तरह से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 8 नंबर को यहां पे हम लिखते हैं, थोड़ी इज्जत देते हैं इसको, एक्स वाई एक्स प्लस वाई दैट्स इक्वल टू 1/5 और एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/9। ठीक है, यहां से डिलीट करके इसको हमने थोड़ी सी इसकी मान मर्यादा बढ़ाई है। अच्छा चलिए, अब इसको सोचने का तरीका क्या है, ए आप ले लो इक्वेशन 1, ए ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाइंग, आप वर्ड लाइन दो, नाउ सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1, कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो, x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। देखो यहां पे आप एक चीज समझो कि x y को x प्लस वाई से डिवाइड करना डिफिकल्ट है, लेकिन x प्लस वाई अगर ऊपर रहता तो नीचे से x y को इंडिविजुअल टर्म्स में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों तरफ को रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिवर्स आप कर सकते हो दोनों तरफ को, या आप रिवर्स नहीं समझ रहे हो तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या बाय इन्वर्टिंग द इक्वेशन, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, आप दोनों तरफ या तो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम डिजिट से डिवाइड कर सकते हो, सेम डिजिट ऐड कर सकते हो दोनों साइड में, सेम डिजिट माइनस कर सकते हो दोनों साइड में, या दोनों साइड को उल्टा कर सकते हो। ठीक, तो बाय इन्वर्टिंग द इक्वेशन हमें मिलेगा x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 5, उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसका मतलब क्या होता है कि x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई दैट्स इक्वल टू 5, इस तरह से इसका मतलब होता है। यानी ऊपर में दोनों प्लस का बीच में साइन है ना, तो उसको आप इंडिविजुअली ऐसा लिख सकते हो। अब इसमें देखो x x कैंसिल्ड हो गई, y y कैंसिल्ड हो गई, तो अब ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, हम x वाले को पहले लिखते हैं ना, y वाले को बाद में लिखते हैं, ऐसा आपने लिख लिया। ठीक, अब देखिए एक्चुअली क्या है कि a जैसे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 5 आया ना, इसको जब आप सेम तरह से जब आप करोगे तो a आ जाएगा 1 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स वाई दैट्स इक्वल टू 9 और x वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई
दैट्स इक्वल टू 9, वाई वाई कैंसिल्ड आउट, एक्स एक्स कैंसिल्ड आउट, तो ए आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, इसको इक्वेशन आपने 3 दिया, इसको इक्वेशन नंबर दिया 4। अब देखो आइडियली क्या करते हैं ना, अगर आपको तेजी से क्वेश्चन बनाने हैं तो आप डायरेक्टली देख रहे हो कि 3 और 4 को ऐड करने पे 1 बाई एक्स, यहाँ पे माइनस में है, 1 बाई एक्स प्लस में है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। ठीक, और 1 बाई वाई के टर्म्स में आपको वैल्यूज मिलेंगे और उनको सॉल्व करके वाई की वैल्यू आपको निकल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करना है तो हम वो करेंगे जो अभी यहां पे हम यूटिलाइज करने वाले हैं। यहां पे आप लिखोगे लेटस से 1 बाई एक्स इक्वल टू पी एंड 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, देन इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का मतलब p, 1 बाई वाई का मतलब q, और इक्वल टू के बाहर 5 है, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई का मतलब q, 1 बाई एक्स p, और इक्वल टू के बाहर 9 है, इधर प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक, अब आपको इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना है। ठीक, अब यहां पे सॉल्व करोगे इक्वेशन 3 और 4 को। सॉल्व कैसे करोगे, बाई ऐड कर दो दोनों को, क्योंकि आप देख रहे हो कि कोएफिशिएंट तो सेम है, तो जस्ट ऐड करोगे। तो ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, q प्लस है, q प्लस है, तो ये 2q हो जाएगा, और p में से p माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस 5 और माइनस 9, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, -14, दैट्स इक्वल टू 0। तो इसलिए q इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिखना है नहीं तो q और 9 कंफ्यूज हो जा रहा है। q इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 7। ठीक है, यानी यहां पे हो जाएगा q इक्वल टू 7। q इक्वल टू 7 हुआ। इसी तरह p की वैल्यू निकाल लो, तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आप लैंग्वेज लिखना कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो q की वैल्यू 7 है ना, तो 7 में से 5 7 यहाँ पे रखोगे तो 7 में से -5 हो जाएगा तो 2 आएगा, 2 प्लस के प्लस साइन के साथ में है तो इक्वल के इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो p इक्वल टू -2 हो जाएगी वैल्यू। ठीक, तो q और p की वैल्यू इतनी निकल गई, लेकिन हमको तो निकालना है x और y की वैल्यू ना भाई, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज यहां पे लिखोगे q इक्वल टू क्या है, q क्या माना है आपने, 1 बाई, अच्छा 1 बाई वाई माना है, ओके, दैट इज 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई इक्वल टू 7, तो इसलिए y इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 7, दोनों तरफ रिवर्स कर दो। ऑल्सो यहाँ पे p इक्वल टू -2, तो p इक्वल टू क्या माना है आपने, 1 बाई एक्स इक्वल टू -2, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक, हेंस x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू 1/7 इज द आंसर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। टेक्निक आप समझ गए। एक्चुअली हमें क्या है, एक्स और वाई से हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है ना भाई। ठीक, एक वेरिएबल है, यहां पे 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई, 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई ये प्योर वेरिएबल्स है। एक्स वेरिएबल है तो 1 बाई एक्स उसका इन्वर्ट भी वेरिएबल है, 1 बाई वाई भी वेरिएबल है। ठीक, तो हमने क्या किया, 1 बाई एक्स को p मान लिया, 1 बाई वाई को q मान लिया, और फिर हमने लीनियर इक्वेशन डिफाइन कर लिए। अब इस लीनियर इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमने सॉल्व किया, p और q की वैल्यू निकाल ली।
लेकिन p और q की वैल्यू तो हमने यहाँ पे p और q को x और y का के सर्टेन टर्म्स में माना था, तो यहाँ से हम q के जगह पे जो x की वैल्यू थी और y का जो एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन में हमने व्यक्त किया, यानी लिखा, एक्सप्रेस किया, और फिर उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। इसमें क्या हुआ कि हमारा ये जो कंफ्यूजन था, अरे यार ये 1/x 1/y कैसे इसको सॉल्व करें, तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। पहले p और q निकाला और फिर p और q से इंडिविजुअली देखिए x और y की वैल्यू कितनी आसानी से निकल गई। ठीक है, तो यही एक टेक्निक था इसमें, और कुछ नहीं था। बाकी तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन अब तक आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, तो चलिए अब इसके साथ में आप ये देख लो अच्छे से, और अब हम इसको डिलीट करते हैं। देखिए ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है ना, ये भी बिल्कुल आसान है। आप समझ रहे हो कि इसमें क्या करना है। आप देखिए यहाँ पे 1/x-1 है, 1/y-2 है, यहाँ पे 2/x-1 है, 3/y-2 है। अब ये देखिए x-1 और y-2 ये दोनों में ही कॉमन है, लेकिन ये इन्वर्ट है, यानी 1/x-1 1/y-2, और यहाँ पे 2/2 को आप कोएफिशिएंट ही समझो, 3 को भी कोएफिशिएंट समझो। यहाँ भी 1/x-1 और 1, मतलब इसको 2 इंटू 1/x-1 और 3 इंटू 1/y-2 आप बोल सकते हो। तो बेसिकली इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में लेकर के आएंगे। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, लेट अस से 1/x-1 इक्वल टू p एंड 1/y-2 इक्वल टू q। ठीक है, हेंस इक्वेशन सब क्या आ गए, इसकी वैल्यू p ले लो p, इसकी वैल्यू ले लो q, दैट्स इक्वल टू 3। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू p प्लस 3 इंटू क्यू इक्वल टू 5, ये आ गई। दैट इज p प्लस क्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, और 2p प्लस 3q माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर आप इसको इक्वेशन 3 होगा, ये इक्वेशन 4 होगा, क्योंकि इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 हमने माना है। ठीक, अब 3 और 4 को आप सॉल्व कीजिए एज यूजुअल। p और q की वैल्यू आपको निकल जाएगी बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, और p और q की वैल्यू निकल गई तो उसके जगह पे p की वैल्यू निकल गई। अब यहां से आप x-1 x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या है, फॉर्मूला तो वही है ना भाई, कि आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, या तो x वाला कंपोनेंट रहना चाहिए, y वाला रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब p की वैल्यू आप डिजिट में निकाल लोगे, तो ये तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ x वाला कंपोनेंट यहाँ पे है, सॉल्व कर लो ना गुना भाग करके। ठीक है, तो 9 10 ये 9 नंबर प्रॉब्लम भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये भी बिल्कुल वही है। 14x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, 21x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। 11 नंबर है x प्लस वाई बाई 5 माइनस x माइनस वाई बाई 4, दैट्स इक्वल टू 7/20, और x प्लस
वाई बाई 3 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 5/6 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें x और y, यहाँ पे x और y मिला करके ए टर्म है। यहाँ पे सॉल्यूशन का हमारा तरीका वही है, लेकिन इस सॉल्यूशन को जैसे हम पिछले वाले सॉल्यूशन को सिंगल लेयर में सॉल्व कर पा रहे थे, ये सिंगल लेयर में नहीं होगा, ये आपको डबल लेयर में सॉल्व करने होंगे। अब आपको या तो मैं 10 नंबर ले लेता हूं या 11 नंबर, दोनों का तरीका एक ही होगा। चलो मैं एक काम करता हूं, 10 नंबर को ले लेता हूं, 10 नंबर को ले लेता हूं, तो उससे आप बाकी समझ ही जाओगे, 11 तो आसान हो ही जाएगा। तो 10 का क्या है कि यहां पे मैंने हेयर पकड़ा 1/x प्लस वाई इक्वल टू पी एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है। तो एक क्वेश्चन 1 था, एक क्वेश्चन 2 था, एक क्या हो जाएगा 14p प्लस 3q। अब ये उधर +5 था, इधर लेकर के आ जाओ, -5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 दो। इसके बाद आ जाएगा 21p माइनस क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 दे दो। ठीक है। अब देखो भाई, मुझे मान लो कि ए पी वाले पोर्शन को ये करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे उधर 21 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 14 से नहीं। यहाँ पे देखो 14 और 21 का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है 7 है, तो 7 है, तो 7 इंटू 2 7 इंटू 3, तो 7 7 आ गया, और 2 इंटू 3 यानी 7 इंटू 2 इंटू 3 यानी 14 इंटू 3 यानी कि 42। 42 लाना है दोनों जगह पे। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक। तो लिखोगे बाई 3 इंटू 3। अच्छा, इसके बाद इसको माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के सामने प्लस साइन है, तो माइनस करेंगे तभी तो कैंसिल आउट होगा। -4 इंटू 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 42p प्लस 9q माइनस 15 इक्वल टू 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 42p माइनस 2q माइनस 4 इक्वल टू 0। अब माइनस करना है ना, तो इसके नीचे माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस साइन हो जाएगा। ये देखो एक कैंसिल आउट हो गया, 9q और 2q ऐड हो जाएगा तो 11q आएगा, और यहाँ पे -15 में +4 ऐड होगा तो -11 होगा, दैट्स इक्वल टू 0। इसलिए q इक्वल टू 11/11 दैट्स इक्वल टू 1, दैट इज q इक्वल टू 1 आया। ठीक। अब यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3 लिखोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 यानी इसमें रखो। तो q की वैल्यू क्या आई है भाई 1 आई है, तो 1 यहाँ पे पुट करो तो ये आएगा 14p प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो और p की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 3, तो -2 आएगा, -2 इधर जाकर के +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 1/7, p इक्वल टू 1/7 और q इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहां तक तो आप p और q का आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है। नाउ एज वी नो क्या जानते हैं हम, q इक्वल टू क्या है, q 1/x माइनस वाई इक्वल टू q,
ऐसा है, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1, दैट इज 1/x-y इक्वल टू 1। ऐसा लिख ही सकते हैं 1/x-y इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैं ऊपर का थोड़ा डिलीट करता हूं, ठीक है। 11 नंबर आप प्रॉब्लम नोट डाउन कर चुके हो, आप समझ रहे हो कि इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो वो तो बिल्कुल आसानी है। उसको मैं डिलीट करता हूं। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को 3 4 था, तो इस इक्वेशन को दे दो 5, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ। ऑल्सो सिमिलरली p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू 1/x प्लस वाई इक्वल टू है p, दैट इज 1/x प्लस वाई इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 1/7। अब दोनों तरफ को इन्वर्ट कर दो और x प्लस वाई इक्वल टू 7, इन्वर्ट यानी दोनों को ही उल्टा कर दिया, तो ये 7/1 हो गया, x प्लस वाई बाई 1 हो गया, तो 1 हम लिख नहीं रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 6, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो बेस इक्वेशन जो डेवलप करना पड़ा, उसके लिए आपको इतना सारा तामझाम करना पड़ा अभी तक, ठीक है। तो अभी हम बेस इक्वेशन अब आए हैं। अब 5 और 6 को आप सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। हमें सॉल्व करना था x और y ही, लेकिन इस फॉर्मेट में हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो इसीलिए हमने इंटरमीडिएट अपने हिसाब से इक्वेशंस को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके सॉल्व करके हम इस इक्वेशन को अब सिंपल फॉर्म में लेकर के आ गए। तो अब नाउ सॉल्व 5 and 6 to get x and y, ठीक है। तो अब बाकी आगे का काम आप कर लोगे। तो इसी तरह जो प्रॉब्लम नंबर 11 था उसको भी आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए। आज काफी स्लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो होपफुली चीजें फर्स्ट टेक में ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और सारी चीजें देखिए, हम बेसिक से ही डील कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए 12 नंबर क्या है, प्रॉब्लम आप देख लीजिए, आसान है। x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें है कुछ नहीं, आपको सिंपल एलिमिनेशन मेथड से भाई आप ये सब मत देखो कि इतना कुछ इसने दे दिया। आपका टारगेट जैसे होता है, यहाँ पे भाई माइनस बी वाई है, ऊपर में सिंपल वाई है, तो ऊपर में क्या करोगे, इस इक्वेशन को, यहाँ पे 2 3 नहीं है ना कोएफिशिएंट की तरह, ए और बी है, तो ऊपर में भी आप ऊपर में करो ना, मल्टीप्लाई कर दो बी से, और नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस बी वाई और इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी, ऐसा ही आएगा। और इसको आप कर सकते हो बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इंटू बी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ए सॉल्व हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। कर दो दोनों को ऐड,
ऐड कर दोगे ना तो ए बी वाई वाले कैंसिल्ड हो गए, ए बी एक्स और ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया। यहाँ पे अब चूंकि ऐड ही कर रहे हो तो ए आ गया माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, नीचे का भी साइन वैसे ही रहेगा माइनस ए स्क्वायर। इसमें जो साइन चेंज हो रहा है ये इनके ब्रैकेट की वजह से चेंज हो रहा है, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर कैंसिल्ड हो गया और आप यहाँ से x कॉमन ले लो तो आ गया a प्लस बी। अब यहाँ पे आया माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0 और x इंटू ए प्लस बी। अब देखो इन दोनों में आप क्या करोगे, माइनस ए को कॉमन ले लो तो आ जाएगा a प्लस बी दैट्स इक्वल टू 0 और यहाँ पे डायरेक्टली x इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, इधर आ जाएगा माइनस वाला ये इक्वल टू के साइन के इधर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और ये a प्लस बी जो मल्टीप्लाइड था a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट दैट्स इक्वल टू a, इसलिए x की वैल्यू आ गई a। अभी x की वैल्यू a आ गई, उसमें इनपुट करो तो x की वैल्यू a आपने रखी है तो y की वैल्यू बाय डिफॉल्ट b आती है तो y की वैल्यू b। आंसर हो गया सॉल्व, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, x प्लस ए बाई ए इक्वल टू वाई प्लस बी बाई बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम ए जबरदस्ती ये देखने में लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप शांत दिमाग से सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप देखो सारे के सारे इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक, एकदम आसानी से सॉल्व कर पाओगे, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होगा ये, ठीक है। जो 14 नंबर है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू एक्स है, ऊपर वाले इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए से और इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक, तो ऊपर में आ गया ना ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस मतलब इक्वल टू के बाद ए सी आएगा, जो उधर जाने के बाद माइनस ए सी हो जाएगा और उसके बाद उसमें से इसको माइनस कर दो, ए वाला कंपोनेंट गायब हो जाएगा, फिर y की वैल्यू a और c के टर्म्स में आ जाएगी, a c b के टर्म्स में आ जाएगी, ठीक। इन सारे क्वेश्चंस में बस एक ही है कि नॉर्मली आप डिजिट्स जो समझते हो 1 2 3 4 5 उनकी जगह पे a b ऐसा करके दे दिया, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आप नॉर्मली डील करते जाओ। जब भी प्रॉब्लम बनाई जाती है तो ये सोच करके बनाया जाता है कि भाई इसका सोल्यूशन होगा, कोई भी दुनिया में या लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। बस राइट अप्रोच राइट टेक्निक चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप देख ही रहे हो, ठंडे दिमाग से करोगे एकदम आराम से हो जाएगा। तो 13 14 भी हो गया, 15 नंबर जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ये भी वैसा ही है। फिफ्टीन नंबर जो प्रॉब्लम है ए भी है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो इस चीज को यहाँ पे इसने थोड़ा सा लेंदी कर दिया जानबूझ करके कि भाई थोड़ा सा घबरा जाओ, घबराना कुछ नहीं है, पहले आप इसको ऊपर वाले को ही सॉल्व कर लो ना, इधर वाले को क्या आएगा नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में इसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
अब a इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और सामने माइनस का साइन है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब देखो ये दोनों कट गया तो अब इक्वल टू क्या बचा, 2ab/a² प्लस बी स्क्वायर। तो अब इक्वेशंस क्या हो गया, दैट इज नाउ द इक्वेशन इज ax प्लस by माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप जो भी इक्वेशन नंबर दे दो, और bx प्लस ay माइनस 2ab/a² प्लस b² दैट्स इक्वल टू 0। इसको जो भी इक्वेशन नंबर दे दो, ठीक है। ये इक्वेशन 1 था, इसको वही रहने दो, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, जो भी है। जस्ट तो आपने तो सिंप्लीफाई तो किया करके, अब बाकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। इधर a है इधर b है, a और b का कोई फैक्टर आपको समझ में आ ही नहीं रहा है, तो मान लो कि a b को प्राइम है, तो ऊपर में b से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में a से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को यहाँ पे ऑपरेशन यूज करो बाई 1 इंटू बी माइनस 2 इंटू ए। ये ऑपरेशन अप्लाई करो, यहाँ पे ए वाले एक्स वाले टर्म कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, वाई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज है। आप ये नहीं समझिए कि वीडियो देख करके आप समझ रहे हैं, अच्छा मैं तो समझ गया, आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में जाकर के इसको सॉल्व कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहेगी, उतने आपके कैलकुलेशंस, स्टेप्स, कौन कौन सा वर्ड यूज करना है, क्या लिखना है, इसके बाद क्या होगा, किस मतलब दिमाग की जो शार्पनेस है ना, उसी हिसाब से काम करती है। तो आप सिर्फ इसको देखने के बाद में आपको ये सारे प्रॉब्लम्स खुद अटेम्प्ट करने हैं। अगर अटेम्प्ट करेंगे तभी आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी इसके साथ में सेट होगी, ठीक है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स सॉल्व करने में आपको उतना ही मजा आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करने से आपको हमेशा मैथ से डर लगते रहेगा, ठीक है। और बाकी जब आप मेहनत कर रहे हैं और जो समस्याएं आ रही हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए तो हम हैं ही यहाँ पे, आप आगे बढ़िए। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैं पर्टिकुलरली इसको चाहता हूं कि आप अच्छे से समझो। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, और एग्जामिनेशंस में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आएंगे फ्यूचर में। बस इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए किसी भी नंबर का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर का मतलब ही होता है वो नंबर पॉजिटिव हो जाती है। अगर अंदर में ये वैल्यू अगर नेगेटिव भी होता, यानी कि अगर -4 का भी अगर हम होल स्क्वायर करते हैं ना, तो दैट्स इक्वल टू 16 आता है, +16 आता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, और 4 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हुआ। तो इसका मतलब किसी भी चीज का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब यानी कि ए वैल्यू भी पॉजिटिव है, ए वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर इस बीच में ए प्लस की जगह पे माइनस का साइन होता, तब आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में होते कि ए एक पॉजिटिव वैल्यू है, ए एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसमें क्या होता कि तब दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू होनी है, तभी तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करोगे तभी तो जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन उससे हमारा इक्वेशन नहीं बनता, इसीलिए इक्वेशन में जनरली यहाँ पे प्लस का साइन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहना अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है कि आप इक्वेशन कैसे डेवलप करते हो। देखिए यहाँ पे है कि ए एक पॉजिटिव वैल्यू है, ए एक पॉजिटिव वैल्यू है, दो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने पे जीरो आता है, ऐसा होता है क्या? दो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने पे कभी जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन एक ही कंडीशन है जब वो जीरो आएगा, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ए है कि जब इसका भी वैल्यू जीरो हो और इसका भी वैल्यू जीरो हो, तभी क्या होगा कि जीरो का होल स्क्वायर जीरो, जीरो का होल स्क्वायर जीरो, और जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहां पे हम लाइन लेंगे, दिस इज पॉसिबल व्हेन 7x - 1 - 6
होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज, अब चूंकि इसका होल स्क्वायर है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट हटा दो, तो 7x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। एंड 14x प्लस 2y माइनस 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज 14x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। यहाँ पे डायरेक्टली आपको दो इक्वेशन निकल गए। अब नाउ सॉल्व फॉर x एंड y बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन और व्हाट एवर मेथड इट इज। ठीक है, तो चलिए इसके साथ में ये चैप्टर 5.3 के सारे प्रॉब्लम्स हमने लिखे, इनको सॉल्व किए। इसमें ऑब्वियसली आपको चीजें सीखने को मिली होंगी। बेसिकली ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने थे बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसके बाद चैप्टर 5 है, चैप्टर 5.4 है, चैप्टर 5.5 है, चैप्टर 5.6 है और चैप्टर 5.7 है। तो इसमें ये सारे डिफरेंट चैप्टर्स इसलिए हैं क्योंकि कोई मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, कोई मेथड ऑफ कंपैरिजन से सॉल्व करना है, कोई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, और उसके बाद फाइनल जो चैप्टर है उसमें आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम डिस्क्राइब किए हुए हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम को आपको एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है। पहले एक्स वाई के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद जिस मेथड से भी सॉल्व करना है कर लो। ठीक है, तो पहले क्या है कि डिफरेंट चैप्टर्स में आपके डिफरेंट स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, और एक बार आप स्किल डेवलप कर गए कि 5 मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद लास्ट चैप्टर है कि वो अब आपको सॉल्व करने के तरीके नहीं बता रहा है, वो जस्ट आपकी ये नॉलेज टेस्ट करना चाहता है कि आप इक्वेशंस कैसे डेवलप कर लेते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये क्लास हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें रीच आउट कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे।